पश्चिम बंगाल में ट्रेन हादसे में कई लोगों की जान चली गई, जिसके बाद एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है टक्कर रोधी तकनीक यानी कवच की। हादसे की वजह क्या बताई जा रही है और कैसे हुआ हादसा, हम आपको पूरी बात बताएंगे। खबर पश्चिम बंगाल में हुए ट्रेन हादसे की। हर तरफ मलबे का ढेर, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई दूसरी बोगी। तस्वीर पश्चिम बंगाल के रंगापानी और निजबाड़ी स्टेशन के बीच की है, जहां कंचनजंगा एक्सप्रेस को एक मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। टक्कर कितनी जोरदार थी, इसका अंदाजा तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। मालगाड़ी के इंजन के ऊपर चढ़ी हुई ट्रेन की बोगी और ट्रैक के किनारे गिरी हुई मालगाड़ी की बोगियां। सिलचर से सियालदह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस निजबाड़ी स्टेशन से पहले खड़ी थी, तभी पीछे से पूरी रफ्तार में आ रही मालगाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा होते ही वहां चीख पुकार मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि अचानक पीछे से जोर का झटका लगा और यात्री इधर उधर भागने लगे। अभी तक जो हिसाब है 5 हुआ है, ठीक है। और कितने लोग की मौत हुई है? 5 का मौत हुआ है अभी तक, ठीक है। इंजर्ड हुआ है? इंजर्ड अभी तक 25 to 30 नियरली, बट द इंजुरीज आर नॉट फैटल। वी हैव ऑलरेडी रेस्क्यूड देम विद देयर लगेजेस। एवं एखाने हम लोग लोकल का एम्बुलेंस भी हम लोग अरेंज कर चुके हैं, ठीक है। वो जो पैसेंजर्स हैं हम लोग उन लोग को बाहर निकाल के एक यहाँ पे एक मदरसा में कैंप भी सेटअप किया है, वहाँ पे लेके जा रहे हैं और वहाँ से फिर आगे बस लेके एनजेपी तक लेके जा रहे हैं। कैसे हुआ था सर? इंसिडेंट कैसे हुआ था? इंसिडेंट पीछे से मालगाड़ी आके ये कंचनजंगा जो एक्सप्रेस है, मालदा कंचनजंगा एक्सप्रेस है, इसको पीछे से कॉलिशन हो गया, ठीक है। आवाज मतलब मेरा तो B1 कुछ था, बहुत जोर से मतलब झटका दिया है। तो जैसे झटका दिया तो सब ऐसे बोल रहा था कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। हम भी चिल्ला रहा था, सब रो रहा था। फिर हम तुरंत बाहर आके देखा कि यहाँ पीछे से एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का। मेरा बोगी में तो मैं एक इंजर्ड हुआ, मेरे सिर में लगा है, बाद बाकी किसी का नहीं हुआ है। ऐसे तो पीछे से देख रहा था 2-3 आदमी आपका क्या डेथ हुआ है, हम यही देखा है। हादसे में 3 रेल कर्मियों की मौत हुई है। मालगाड़ी के ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर के साथ कंचनजंगा एक्सप्रेस के गार्ड की भी मौत हो गई है। रेलवे बोर्ड की चेयरमैन ने कहा कि घायल यात्रियों की जान बचाना प्राथमिकता है। आ गए लोग और रेस्क्यू आरंभ कर लिया गया। अभी रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। अभी तक की जानकारी के अनुसार करीब 5 लोगों की जान गई है। जिस ट्रेन जो गुड्स ट्रेन थी उसके ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर की भी जान चली गई है और जो कंचनजंगा के गार्ड थे उनकी भी जान चली गई है इस हादसे में। रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। जितने भी इंजर्ड लोग थे उनको वहाँ के मेडिकल कॉलेज, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे सिलीगुड़ी में, वहाँ पहुँचा दिया गया है और उनको सारी सहायता दी जा रही है, सारी मेडिकल एड दी जा रही है। हमारा सबसे पहला काम यही है कि जितने भी लोग इंजर्ड हैं उनको बेस्ट मेडिकल एड मिले और उनकी जान बचाई जा सके। हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है उनके प्रति मेरी संवेदना है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। इसके अलावा कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी पश्चिम बंगाल में हुई रेल दुर्घटना पर दुख जताया है। पिछले 1 साल की बात करें तो 5 बड़े ट्रेन हादसे हुए हैं। 2 जून 2023 को ओडिशा के बालासोर में 296 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसके बाद अक्टूबर 2023 में आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में 2 पैसेंजर ट्रेनों की टक्कर में 14 यात्रियों की मौत हुई थी। अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली से कामाख्या जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बक्सर के रघुनाथपुर स्टेशन के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। फरवरी 2024 में दिल्ली में मालगाड़ी के 10 डब्बे पटरी से उतर गए थे और जून 2024 में पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में 2 मालगाड़ियां आपस में टकरा गई थी। हादसों को लेकर विपक्ष सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है। कंचनजंगा एक्सप्रेस डेली ट्रेन है जो बंगाल को पूर्वोत्तर भारत के शहरों सिलचर और अगरतला से जोड़ती है। ये रूट चिकन नेक कॉरिडोर में है जो पूर्वोत्तर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। हादसे की वजह से कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। हालांकि रेलवे का दावा है कि जल्द ही परिचालन चालू हो जाएगा। हादसा कैसे हुआ इसकी जांच चल रही है।
लेकिन विपक्ष इसकी वजह रेलवे की नीतियों को बता रहा है। Kanchenjunga was hit from the rear by a goods train, and why it happened is a question which will only be available after the detailed investigation is completed. But this is what we have, the preliminary information of how the accident happened. Did the loco pilot cross the signal red light? Possible. Was the red light malfunctioning? Possible. Even if there is a red light where it tells the loco pilot to stop, and if the loco pilot doesn't see the red light, and if you have Kavach, which is a great system of safety, then automatically it stops. Possibly this, I'm just guessing, possibly this engine did not have Kavach. लगातार एक के बाद एक ऐसे हृदय विदारक हादसों की एक लिस्ट बन गई है। कोरमंडल एक्सप्रेस उसमें थोड़े वक्त पहले ही हुआ था, लेकिन कोई पाठ सीखा हो सरकार ने, विभाग ने, मंत्री ने या मंत्रालय ने, वो देखने को नहीं मिलता। वही गैर जिम्मेदाराना बातें, वही गैर जिम्मेदाराना हरकतें। अब वहां जा रहे हैं मंत्री तो उसकी रील बनाएंगे और उसमें वाहवाही बटोरेंगे। अरे साहब, हम उस पार्टी से हैं जहां के मंत्री इस्तीफा दे देते थे जब रेल दुर्घटना होती थी। हमने वैसे उदाहरण दिए हैं इस देश को। आप वहां जाकर भी तालियां बटोर रहे हो, चैनल्स को फ्लैश हो रहा है, साहब मंत्री जा रहे हैं वहां, और चैनल्स तारीफ कर रहे हैं कि अरे मंत्री वहां जा रहे हैं। ये तो मतलब आपका एक ड्यूटी है, छोटी सी बात है, जा रहे हो, अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन ये हो क्यों रहा है दुर्घटना? इस पे जवाब कौन देगा? इसकी जवाबदेही कौन फिक्स करेगा? जिस देश का रेल वेल सब बेच दिया गया हो और बिजनेसमैन को दे दिया गया हो, तो वहां एक्सीडेंट होगा ही ना। एक बार जब वो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे यूपीए की सरकार हो, जब भी एक्सीडेंट होता था तो जो संबंधित मंत्री थे तुरंत इस्तीफा दे दिया करते थे, तुरंत इस्तीफा दे दिया करते थे। अब इनको तो लोक लाज है ही नहीं। इतना बड़ा हादसा हुआ, कई बार हुआ ट्रेन का, और कोई मंत्री इस्तीफा नहीं देता है, अपने को नहीं कहता है कि हमारी गलती इसके कारण ऐसी हुई है। तो इस सरकार से उम्मीद नहीं है जनता को। हादसा कैसे हुआ इसकी जांच जारी है, लेकिन रेलवे के मुताबिक शुरुआती जांच में यह पता चला है कि सिग्नल की अनदेखी करने की वजह से दुर्घटना हुई है। इसके साथ ही एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है कि टक्कर रोधी तकनीक की, यानी ऐसी सुरक्षा तकनीक जिससे दो ट्रेनों की टक्कर को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।